मुरादाबाद के एक विद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजाद भारत में भी वंदे मातरम की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। ये केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वंदे मातरम हमें ये स्मरण कराता है कि हमारा देश केवल सीमाओं से परिभाषित नहीं होता, बल्कि यह उन साझा संस्कृतियों, भावनाओं और कर्तव्यों से निर्मित है जो हमें एक सूत्र में बांधती हैं। उन्होंने कहा कि यह गीत हर भारतीय के भीतर राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा है और आज भी नव भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक भारत माता के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की भावना को जीवित रखता है। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम की भावना ही भारत को विश्व मंच पर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की अवधारणा से जोड़ती है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि भारत की आत्मा उसकी एकता, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान में निहित है। कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भारत माता के जयघोष के साथ राष्ट्र गौरव की इस भावना को सलाम किया। पूरा विद्यालय वंदे मातरम की गूंज से देशभक्ति के रंग में रंग उठा। अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम को लेकर के कार्यक्रम रहे हैं, क्या कहें आप भी शामिल हुए? 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक में, वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम अभियान चलाएंगे, समारोह पूर्वक वंदे मातरम के गायन करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में, सभी देश में 150 स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गान हम सब लोगों ने किया है। अगले चरण में सभी विधानसभाओं में, फिर सभी मंडलों में और फिर अंतिम चरण में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कविताएं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज में जन जन तक वंदे मातरम गायन पहुंचे। क्योंकि जिस प्रकार से वंदे मातरम का गायन हमारे लिए गीत नहीं है, हमारी परंपरा और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और देश की आजादी के समय भी जो हमारे आंदोलनकारी थे, उन आंदोलनकारियों ने भी इसी गीत के साथ अपने आजादी के आंदोलन को चलाया। लेकिन बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत कई बार इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम सब लोग उत्साहित हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार आज सभी जगह हम लोग वंदे मातरम के गायन गा रहे हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम का फिर से एक तरह भाजपा वंदे मातरम गाने की बात की। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश की, हमारी संस्कृति का और जो हमारी विरासत है उससे जुड़ा विषय है। ये 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम के गायन को गाया। और लगातार वंदे मातरम का गायन हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को प्रेरणा देता रहा है। लेकिन पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1923 में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे प्रतिबंधित किया गया, वो निश्चित रूप से एक समाज के एक विशेष वर्ग का कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है और उसी आधार पर कांग्रेस इस विषय को आगे बढ़ाती रही है। ये देश की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान से जुड़ा विषय है और हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। जी, पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध कर रही है वहाँ की और एक लॉबी तैयार कर रही है, क्या कहेंगे? ये समाज में एक नकारात्मक एजेंडा फैलाने के लिए और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो लोगों के मन में एक नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडा चलाने का विपक्षी दलों का एक षड्यंत्र है। SIR एक सामान्य प्रक्रिया है और 20 वर्ष बाद दोबारा फिर प्रारंभ हुई है। इसमें केवल
अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना और पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। लेकिन समाज में एक विशेष वर्ग को टारगेट करके एक वोट बैंक के रूप में जो विपक्षी दल देखते हैं, उसमें उसे भ्रमित करना, गुमराह करना और एक निगेटिव एजेंडा चलाना इन लोगों का एजेंडा रहा है। आपने देखा अभी बिहार में SIR हुई है। राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से एक नकारात्मक एजेंडा चलाया, एक यात्रा निकाली, लेकिन बाद में जब मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो इन लोगों को सांप सूंघ गया। इन्होंने उसकी चर्चा तक बंद कर दी और राहुल गांधी जी फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुए विदेश चले गए और अभी 2-4 दिन पहले ही दिखाई दी, अवतरित हुए हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो उनका काम केवल समाज में नकारात्मकता फैलाना है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं जिस प्रकार से इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, ये जनता के असली मुद्दों को, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जिन विषयों को लेकर जनता ने इन्हें चुना है, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का एजेंडा चला रहा है। देखिए बिहार में पहले चरण में मतदान हो गया है, क्या लग रहा है इस तरह का मतदान हुआ है? निश्चित रूप से ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ पल है, अच्छा पल है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया है। मुझे लगता है 64-65% लोगों ने मतदान किया है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है पिछले 20 वर्षों में, निश्चित रूप से पूरा बिहार NDA के नीतीश जी के साथ खड़ा है। क्या बिहार के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा 27 में? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से हमने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी और NDA पूरी ताकत के साथ हमने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी हमेशा अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाती है। हमने जो काम किए हैं पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में NDA ने, और 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में बड़ी संख्या में धनराशि स्थानीय डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए खर्च की गई है। और एक बदलता हुआ बिहार और एक विकसित बिहार सबके सामने। सपा जो है वो पश्चिम में जाट मुस्लिम चौपाल लगाने जा रही है भाजपा को डेंट करने के लिए, क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा ना, उनका एजेंडा समाज में जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने का। वो कभी सामूहिक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, और भाजपा का भी जो मूल मंत्र है सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता, इसी आधार पर भाजपा आगे बढ़ रही है। हम समाज को 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बात करते हैं। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो क्या भाजपा को डेंट कर पाएगी सपा जो ये चौपाल करनी? निश्चित रूप से सबको अपनी लोकतंत्र में बात कहने का अधिकार है। हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सब अपनी बात जनता के बीच में रख सकते हैं, लेकिन जनता इस समाज के विभाजनकारी नीतियों को एकदम अस्वीकार कर चुकी है। सपा नेता आजम खान है, बिहार को जंगल राज कह रहे हैं कि हथियारबंद लोग भी चुनाव मेरे पास तो कुछ नहीं। अब वो बेचारे चुनाव में गए नहीं, पहली बार निकले हैं घर से वो, तो वो बिहार बहुत समय से मुझे लगता है गए भी नहीं। और बिहार की सच्चाई के बारे में आजम खान को कोई जानकारी है नहीं। बिहार लालू राबड़ी के राज की बिहार की बात वो कर रहे होंगे, उसका अनुभव उन्हें रहा होगा। जो 1990 से और 2005 तक का शासन था, उसमें जंगल राज भी थी, जातीय नरसंहार भी थे, जातीय द्वंद्व भी थे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार के अराजकता होती थी और सरकारें उन तत्वों के साथ खड़ी रहती। लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है